वाहिगुरू जी का खालसा वाहिगुरू जी की फतेह। ये ठीक है जो बोआ है वह काटना पड़ता है, लेकिन उसकी बख्शिश सब कुछ बदल सकती है। इस पवित्र बानी का सहारा लेने से सर्व सुखों की प्राप्ति हो जाती है। एक महापुरुष हुए हैं संत संगत सिंह जी कमालिए वाले। वह प्रतिदिन गुरुद्वारे गुरबानी की कथा करते थे और जिज्ञासुओं को सुखमनी साहब की बानी से जोड़ते थे। एक गुरुद्वारा है टोबा भाई टेक सिंह। एक बार महापुरुष कथा करके बाहर निकले तो जालंधर का रहने वाला एक मुसलमान अब्दुल करीम, जिसकी पत्नी का नाम इतिहास में लिखा है नूर भरी, महापुरुषों के चरने में झुक पड़ा। कहने लगा, अल्लाह वालों मेरी भी विनती सुन लो। महापुरुष कहने लगे, बता क्या बात है। उसकी आंखों में आंसू भर आए। कहने लगा, मैं जालंधर से आया हूँ। हमारा जालंधर में कारोबार था, लेकिन किस्मत ने साथ नहीं दिया। हमारा दिवाला निकल गया और हम बिल्कुल कंगाल होकर दर दर भटकते आज यहाँ पहुँचे हैं। 4 दिनों से बिल्कुल भूखे हैं, कहीं से रोटी भी नसीब नहीं हुई, कोई रहने की जगह नहीं, सड़कों पर ठोकरें खा रहे हैं। महापुरुष के मन में दया आई, वह उन्हें अपने डेरे ले गए। वहाँ भोजन करवाया, अच्छे साफ वस्त्र पहनने को दिए। इस मुसलमान नवयुवक ने देखा कि कई लोग महापुरुष के पास आकर अपनी मुश्किलें अपने दुख बताते थे और महापुरुष उन्हें कोई ना कोई गुरबानी का नियम प्रदान करने भेजते थे। ये है तो मुसलमान धर्म से संबंधित थे, लेकिन ये सब देखकर उनकी भी श्रद्धा बन गई और महापुरुष को विनती करने लगे, हमें भी कोई ऐसा कलाम दीजिए जिससे हमारी निर्धनता दूर हो जाए, हम पर भी रहमत करो। महापुरुष ने उनकी हालत देखकर, उनकी श्रद्धा व प्रेम देखकर 1-2 मिनट नेत्र बंद करके कुछ सोचा और कुछ पलों बाद नेत्र खोले। समीप एक सिंह खड़ा था, उससे कागज़ व पेन लिया। महापुरुष उर्दू जानते थे। उर्दू में सुखमनी साहब की एक पंक्ति लिख दी, प्रभ कै सिमरन रिद्ध सिद्ध नौ निध। क्योंकि महापुरुष अवस्था देखकर खुराक देते हैं, सोचा हो सकता है सारी वाणी शुद्ध न पढ़ सके। एक पंक्ति लिखकर कहा, दिन रात श्रद्धा से इस पंक्ति को पढ़ते जाना, महापुरुष कृपा दृष्टि करेंगे। उसे ऐसी लगन लग गई कि हर वक्त यही पंक्ति जपता रहा करे। इस पंक्ति के अर्थ समझना कि बानी पढ़ने से, प्रभु को याद करने से रिद्धियों सिद्धियों व 9 निधियों की प्राप्ति होती है। वह दोनों सदस्य संतों के डेरे में ही रहते रहे, वहाँ सेवा करते रहे और साथ ये पंक्ति पढ़ते रहते। ये पंक्ति पढ़ते अभी 3 दिन ही बीते थे। चौथा दिन हुआ, एक फौजी सूबेदार गुरुद्वारे दर्शन करने आया। ये वहाँ सेवा कर रहे थे। उसकी नज़र इन पर पड़ी और पूछ लिया कि आप कौन हैं। इसने अपनी व्यथा बताई कि निर्धन हूँ, दिवाला निकला है, पत्नी साथ है, रहने का कोई ठिकाना नहीं, बहुत दुखी हूँ। यहाँ आकर दास सोचता है कि भगवान से डर कर रहना चाहिए। दास ने तो अपने जीवन में निष्कर्म निकाला है कि किसी पक्ष से ही भी ऊंचे हो जाओ, चाहे धन द्वारा, बंदगी द्वारा अथवा किसी भी गुण द्वारा, औहदे द्वारा, उस परमेश्वर से हमेशा डर कर रहो। कोई पता नहीं वे किस समय कहाँ पहुँचा दे। भेखारी ते राज करावे, राजा ते भेखारी। किसी पक्ष से भी ऊंचे उठ जाओ, अपना अतीत ना भूलो। वह बड़े भाग्यशाली हैं जो अपना अतीत याद रखते हैं कि मैं क्या था। कोई उसकी बख्शिशें मिलने के बाद उसे भूलकर अभिमानी हो जाए तो फिर परमेश्वर द्वारा परीक्षा आ जाती है। फौजी सूबेदार उनकी व्यथा सुनकर कहने लगा, मेरे पास बहुत ज़मीन है और मैं फ़ौज की नौकरी में हूँ। यदि आप मेरी फसलों की रखवाली की जिम्मेवारी ले लें तो मैं आपको रहने के लिए जगह भी दूंगा और 60 रुपये महीना वेतन भी दूंगा। 60 रुपये का उस समय बहुत मूल्य था। उसने कहा, हमें मंजूर है। गौर कीजिए, अभी सिर्फ 3 दिन सुखमनी साहब की केवल एक पंक्ति का जाप किया, जिसने किस्मत का द्वार खोल दिया। वे दोनों सदस्य जिनके कर्म इतने अशुभ हो गए थे कि जो कुछ पास था खत्म हो चुका था, घर बार भी खो गया था, सड़कों पर ठोकरें खा रहे थे, खाने को एक दाना नहीं। सुखमनी साहब की एक पंक्ति ने 3 दिनों में ही अशुभ कर्म मिटा दिए। काम काज भी मिल गया और रहने के लिए जगह भी। इसे विद कहते हैं।
वह मुसलमान भी समझ गया कि जो मुझे महापुरुष ने कलाम लिख कर दिया था वह उस कलाम ने अपना असर करना शुरू कर दिया है। उधर से वह फौजी सूबेदार भी सोचने लगा कि गुरु नानक का घर कैसा है। मैं आदमी ढूंढता फिर रहा था, ये काम ढूंढ रहा था और गुरु नानक ने अपनी दहलीज पर दोनों का मेल करवा दिया है। सदपुरुषों से आज्ञा लेकर दोनों सदस्य फौजी सूबेदार के साथ उसके गांव चले गए। वहां जाकर बड़ी मेहनत व ईमानदारी से काम करता रहा। अब यहाँ एक बारीकी है, हमारे जीवन में सामान्य तौर पर ये कमी आ जाती है, दात प्यारी विसरिया दातारा। यह मुसलमान जहाँ काम करता था वहाँ उस पंक्ति का जाप भी नहीं छोड़ा। साथ साथ कृषि पालन की निगरानी करना और साथ ही हर वक्त वह पंक्ति सारा दिन पढ़ते रहना। उस पंक्ति के कारण ज़मीनों में फसल भी दुगनी हो गई। दास विश्वास से लिख रहा है, आपकी भी यदि किसी की फसलें हो, कृषि पालन का कार्य हो, यदि अपने घर सुखमनी साहब का पाठ आगे जल रख कर करके वह जल कृषि में छिड़कते रहें, अवश्य फसल दुगनी होगी। ये बानी में बख्शिश है। बात तो धीरज की है, विश्वास की है। फौजी सूबेदार फसल देकर इतना प्रसन्न हुआ कि उसका वेतन बढ़ाकर 90 रुपये कर दिया। उसने ये पंक्ति पढ़नी नहीं छोड़ी। जैसे जैसे ये पंक्ति पढ़ता जाए तरक्की उसके कदम चूमती जाए। फौजी सूबेदार बहुत सारी ज़मीनों का मालिक था, ज़मीनें ठेके पर भी देता था। कहते हैं अगले साल फौजी सूबेदार ने मुसलमान को ज़मीन ठेके पर दे दी और कहा कि तू मुझे ठेका दे देना, शेष जो बच जाए वह तेरा। उस मुसलमान ने उस ठेके की ज़मीन पर कृषि पालन शुरू कर दिया। सुखमनी साहब की पंक्ति के जाप की ऐसी बख्शिश की, मिट्टी को हाथ डाले तो सोना बन जाए। 2-4 सालों में ही कई ज़मीनों का मालिक बन गया। सारे गांव में इसका बहुत मान सम्मान हो गया। गांव वालों ने इसे गांव का नंबरदार बना दिया। इतना सब कुछ धन दौलत भी मान सम्मान भी मिलने के बावजूद इसने पंक्ति का जाप नहीं छोड़ा। कहते हैं कि तकरीबन 10 साल बाद वे मुसलमान अपनी पत्नी को लेकर फिर उन महापुरुषों के पास गया। मुलाकात हुई, नमस्कार की और कहा, महापुरुषों, मैं वही अब्दुल करीम खां हूँ जिसे 10 साल पहले कंगाली की हालत में आप जी ने एक कलाम दिया था। उस कलाम के जाप के कारण आज मैं 4 मुरब्बे ज़मीन का मालिक हूँ और सारे गांव का नंबरदार हूँ। मेरे पास अब अपना घर भी बन गया है, पुत्र भी मेरे आंगन में खेलते हैं। आपके दिए हुए उस कलाम के कारण मुझे हर संसारिक देन प्राप्त हुई है। इस लोक के सारे सुख प्राप्त हो गए हैं। अब कृपा करो कोई ऐसा कलाम दीजिए जिससे मेरा परलोक भी सुधर जाए। महापुरुष ने इससे अगली पंक्ति लिख कर दी, प्रभ के सिमरन ज्ञान ध्यान तत्बुद्ध, और कहा सारा दिन पहली पंक्ति का जाप किया कर और रात को घंटा 2 घंटे दूसरी पंक्ति पढ़ा कर, तेरा भविष्य भी संवर जाएगा। उस मुसलमान को इन पंक्तियों के फलस्वरूप सुखमनी साहब से इतना प्रेम हो गया, इतनी श्रद्धा बन गई कि कुछ समय पश्चात उसने उर्दू का सुखमनी साहब का गुटका लाकर उच्चे शुद्ध स्थान पर रख दिया और धीरे धीरे पूरा पाठ सीख लिया। स्वयं भी, पत्नी भी, बच्चे भी इस महान बानी का नियम से पाठ करते रहे और अपना लोक परलोक संवार लिया। देखो, एक मुसलमान ने भी यदि इस रहमतों भरी दरगाही बानी का सहारा लिया तो उससे भी शुभ कर्म बन गए, लोक परलोक सुखी सुंदर हो गया। कोई पढ़े तो इस बानी को धैर्य से ये कर्म भी बदलती है। हमारे अमृतसर नगर का ही एक सत्संगी है, कोई बड़ा शाहूकार नहीं, हैंड टू माउथ वाली बात है। बस कोई छोटा सा कार्य करता है और कार्य भी कोई पक्का नहीं। बाल बच्चे वाला है। वह 18,000 रुपये का ऋणी हो गया। कई लोग छोटी छोटी स्कीमें रखकर कमेटी डालते हैं। किसी शरीर ने 6,000 की एक स्कीम शुरू की जिसमें जिसके नाम की पर्ची निकल आए उसे 6,000 मिल जाता है और आगे अन्य किश्त भी नहीं थी भरनी पड़ती। उस सत्संगी ने 200 रुपये महीने की ये 3 कमेटियां डाल ली कि कर्जा उतर जाएगा। पहली कमेटी किसी अन्य की निकली, पर अगले महीने जब पर्ची डाली गई तो उस सत्संगी जिसका नाम सुरिंदर पाल सिंह है कि निकल आई। सभी ने सोचा किस्मत साथ दे गई, 6,000 रुपये मिल गए, कर्जा कम हो गया। अगले महीने फिर सुरिंदर पाल सिंह की पर्ची निकली।
2 महीने में 12,000 रुपये मिल गए। सभी बड़े हैरान हुए कि ये क्या जादू है। लेकिन यारो, हैरानी की हद तो उस समय हो गई जब अगले महीने फिर उसके नाम की पर्ची निकल आई। 18,000 रुपये मिलने से सारा कर्जा भी उतर गया और आगे से किश्तें भी देनी बंद हो गई। संगी था, हमने पूछ लिया कि बता ये सब कैसे हुआ। उसने स्वयं वचन सुनाया और कहने लगा कि 18,000 रुपये का ऋणी हो गया था। जब मैंने कर्जा उतारने की सोच से कमेटियां डाली तो गुरु ग्रंथ साहिब जी के चरणों में खड़े होकर अरदास की कि सच्चे पातशाह, मैं संगत में सुनता हूँ कि सुखमनी साहिब की बानी हर जगह सहायक होती है। मैं रोज़ाना 5 पाठ सुखमनी साहिब के करूँगा। कृपा करना मेरे नंबर की पर्चियाँ पहले निकल आएँ ताकि मेरा कर्जा उतर जाए। ये सब सुखमनी साहिब की बरकतें हैं। जो 5 पाठ सुखमनी साहिब की घर सैंची लगाई है, उसके फलस्वरूप ही मेरा 4 महीने में ही 18,000 रुपये का कर्जा उतर गया है। परमेश्वर ने किसी तरीके विद्य बनानी होती है। स्वयं प्रत्यक्ष सामने आकर ये तो कहना नहीं, ये ले नोटों के बंडल। उसने विद्य ही बनानी होती है, किसी तरीके किसी तरह बना देता है। स्वयं इशारा समझ लेना। कर्मों की गति मुताबिक कोई अमीर है, कोई गरीब है। अब अमीर का तो निर्वाह हो रहा है, लेकिन गरीब क्या करे। यदि गरीब सुखमनी साहिब का सहारा ले ले, यदि उसके कर्मों में लिखा है 2 साल गरीबी भोगनी, वह गरीबी 2 साल की जगह 2 महीने, 2 सप्ताह, 2 घंटे में भी ख़त्म हो सकती है। रिद्धियाँ सिद्धियाँ पीछे लगी रहेंगी। सुखमनी साहिब की बानी इतनी बख्शिश वाली है कि हमारे सब तरह के अशुभ कर्म मिटा देती है। यदि कोई देन किसी के कर्मों में नहीं भी लिखी, यदि कोई सुखमनी साहिब का भरोसे से आंचल पकड़ ले, दास बानी के भरोसे से लिख रहा है कि कभी खाली नहीं जाएगा, दामन अवश्य भरेगा। परमात्मा 4 प्रकार से देने देता है। पहली प्रकार की तो जो देन है वह है कर्मों के कारण। आप कभी नोट करो, जो हमारे कर्मों में लिखा है वो ऑटोमेटिकली समय अनुसार मिलता रहता है। कर्मों में जो सुख लिखा है समय अनुसार विद्य बनती है, प्राप्त हो जाता है। ये हकीकत है। हमारे अमृतसर शहर का की एक परिवार है जिनकी 3 बेटियां हैं। गरीबी इतनी कि एक समय का भोजन पकता है और दूसरे समय बिना भोजन। यहाँ तक दयनीय हालत कि कई बार उस परिवार ने भुने हुए चने खाकर और पानी पीकर भी निर्वाह करना। 2 रुपये के लाने और एक समय की सारे परिवार की संतुष्टि हो जाना। इस प्रकार दिन बिताने, ये भी परमात्मा की कुदरत है। ऐसे ही नहीं, महापुरुष कहते कि संसारिक पक्ष से हमेशा अपने से निम्न लोगों को देख तो ही तेरे भीतर सहज आएगा। यदि अपने से ऊंचे की ओर देखेगा तो परेशान ही रहेगा कि वह कहाँ पहुँच गया है और मैं कहाँ हूँ। यदि अपना मकान है तो जो किराए पर रहते हैं उनकी ओर देख। यदि किराए पर रहते हो तो उनकी ओर देख लो जिनके पास एक ही कमरा है। जिसके पास एक कमरा है वह उनकी ओर देख ले जो सड़क पर ही, रिक्शे पर ही टांगे फैलाकर रात बिताते हैं। संसारिक पक्ष से यदि अपने से निम्न की ओर देखोगे, भीतर सहज रहेगा। धार्मिक पक्ष द्वारा अपने से ऊंचे को देखो, अहंकार से बचे रहोगे। यदि कोई 4 बजे सुबह उठता है तो वह 6 बजे उठने वाले की तरफ दृष्टि करेगा तो भीतर अहंकार जन्म ले लेगा। और यदि कोई 4 बजे उठने वाला 2 बजे उठने वाले की तरफ दृष्टि करेगा तो अहंकार टूटेगा। जहाँ समझ नहीं वहाँ लेखा उल्टा है। विचार चल रहा था कि जो कर्मों में लिखा होता है वह समय अनुसार ऑटोमेटिकली मिलता रहता है। वह परिवार अत्यंत गरीब घर में 3 बेटियां, जो मझली बेटी थी 22 साल उसकी उम्र, सौंदर्य परमात्मा ने दिया था। दिल्ली का कोई करोड़पति परिवार था। उन्होंने कई उस लड़की को देखा, पसंद आ गई। एक दिन बात की, अगले दिन ही लड़की को चुनरी पहनाई, उसी समय लावें हुई और डोली ले गए। अब ध्यान देना कर्मों की खेल क्या है। 2-4 दिन पहले जो लड़की अत्यंत गरीबी में रह रही थी, करोड़पतियों के घर शादी हो गई, जहां एसी, कमरे, गाड़ियां, नौकर चाकर, सब सुख सुविधाएं।
इसका मतलब उसके कर्मों में ये सब कुछ था जो समय पश्चात मिल गया। दूसरा तरीका है परमात्मा देन देता है बख्शिश करके। कोई देन कर्मों में नहीं, पर जब आप बानी पढ़कर अरदास करते हो तो सतगुरु बख्शिश करता है, दामन भरता है। जैसे माता सुलखनी के कर्मों में औलाद लिखी नहीं थी, उसके विनती करने पर सतगुरु ने बख्शिश की। तीसरा तरीका है गुरु परमात्मा कई बार मौज में आकर कृपा कर कर खुश होकर स्वयं कहता है, मांग क्या मांगता है। सेवा से प्रसन्न होकर स्वयं पूछता है कि तुझे क्या चाहिए। जैसे भाई आदमी की सेवा से खुश होकर स्वयं संदेश भेजा कि मांग क्या मांगता है, किस मनोरथ से सेवा की है। चौथा तरीका है परमात्मा हाथ में देन पकड़कर बैठा होता है कि मेरा भक्त भावना बनाए और मैं इसे देन दूं। सुखमनी साहब की बानी की ये पांचवी महानता है कि वह हमारे कर्म भी बदलती है। जो देन हमारे कर्मों में लिखी भी नहीं होती, यदि कोई सुखमनी साहब की बानी का स्वयं पर प्रतिबंध लगाकर नित्य नियम के अलावा पाठ करे तो बख्शिश की प्राप्ति होती है। एक गाथा भी है कि किसी के घर अपाहिज लड़का पैदा हो गया। जब 10-12 साल की उसकी उम्र हुई तो एक दिन उसने अपने माता पिता को अपने किसी रिश्तेदार से ये बातें करते सुन लिया कि हमारे घर ये अपाहिज लड़का पैदा हो गया है, हमें इसकी संभाल करनी पड़ती है, देखभाल करनी पड़ती है, बैठे बैठे को भोजन देना पड़ता है। वह बच्चा आध्यात्मिक रुचि वाला था, कहने लगा, मैं तो परमात्मा का दिया खाता हूँ, मेरी देखभाल करने वाला तो वह परमात्मा है, आप नहीं। घर वालों को उसकी ये बात सुनकर बड़ा क्रोध आया। कहने लगे कि इसे जंगल में छोड़ आते हैं, स्वयं इसे पता चल जाएगा कि कौन इसकी संभाल करने वाला है, कौन इसे भोजन खिलाता है। उस 10-12 साल के अपाहिज बच्चे से तंग तो वह आगे ही थे। उसकी ऐसी बात सुनकर उसे जंगल में छोड़ आए। भगवान का भक्त था, कोई पूर्व संस्कार थे। जंगल में ही उस बच्चे ने चौंकड़ी मार ली और प्रभु के चरणों में लीन हो गया। एक दिन उधर से नारद मुनि गुजरे। एक अपाहिज बच्चे को इस तरह भगवान के चरणों में लीन देखा तो कहने लगे, मेरा मन करता है तुझे कुछ देने को। अब जो बात दास स्पष्ट करना चाहता है, गौर कीजिए। वह बालक कहने लगा, अपनी तरफ से दोगे कि मेरे कर्मों में से। नारद मुनि कहने लगे, दूंगा तो तेरे कर्मों में से ही। वह बालक कहने लगा, जो मेरे कर्मों में है वह तो मुझे अपने आप मिल ही जाना है। यदि आप खुद से कुछ दे सकते हो तो दीजिए। नारद मुनि का यही जवाब था, जो भी देंगे देना तो तेरे कर्मों में से ही है, खुद से कुछ नहीं दे सकते। अर्थात जो कुछ कर्मों में नहीं लिखा वह नहीं मिल सकता, वही मिलना है जो कर्मों में लिखा है। लेकिन गुरु अर्जन साहिब को जितना धन्य कहें थोड़ा है। इतनी बख्शिश भरी है सुखमनी साहब की बानी में कि जो देन कर्मों में नहीं भी लिखी वह भी प्राप्त होती है। आवश्यकता है धैर्य से, भरोसे से सुखमनी साहब का आंचल पकड़ने की। जो सुखमनी साहब की बानी से प्रेम करे, गुरु अपनी बख्शिश करके उसके कर्मों पर लकीर लगा देता है। बाबा ईश्वर सिंह जी को किसी ने प्रश्न किया था, कर्म बड़े हैं कि भक्ति। बाबा जी कहने लगे, जिस गुरु नानक ने ये दोनों चीज़ें बनाई हैं उसके चरण पकड़ लो, वह बड़ा है, वह सब कुछ कर सकता है, वह कर्म भी बदल सकता है, जिधर भी कमी हो वह पूरी कर सकता है। सुखमनी साहब की बानी पढ़ने से कितनों पर बख्शीशें हुई हैं, कितनों के दामन भरे हैं, कितनों के कर्म बदले हैं। निकलने लगे तो किताबें भर जाएं। एक महापुरुष हुए हैं भाई राम किशन जी। उन्होंने अपने स्थान पर कीर्तन की बौछारें लगाई। गुरु घर के कीर्तनिये भाई भाग सिंह ने भी कीर्तन की सेवा की। समाप्ति के उपरांत सारी संगत चली गई, लेकिन भाई भाग सिंह और उसकी पत्नी ना गए। महापुरुष ने ना जाने का कारण पूछा तो समीप बैठे भाई करमदास ने विनती की कि बाबा जी 18 साल हो गए हैं इनकी शादी को, पर गोद खाली है। महापुरुष मुस्कुराकर कहने लगे, क्या गुरु के कीर्तनिये की गोद खाली? क्या गुरु के कीर्तनिये की संतान नहीं? कुछ समय रुककर बोले, गुरु के कीर्तनिये की जड़ हरी, जड़ हरी।
महापुरुषों ने जल का कटोरा मंगवाया। जहाँ महापुरुषों का स्थान था वहाँ ही ऊपर जाकर गुरु ग्रंथ साहिब का प्रकाश था। संगत जिन सीढ़ियों द्वारा ऊपर दर्शन करने जाती थी, उनकी चरण धूल लेकर उस जल में डाल दी और वह जल भाग सिंह की पत्नी को पीने के लिए दिया और साथ वचन किया कि रोज एक पाठ सुखमनी साहिब का नियम से करना है। समय बीतने पर भाई भाग सिंह के गृह में पुत्र की देन प्राप्त हुई। देख लो सुखमनी साहिब की बानी की बरकत। किधर 18 साल से औलाद नहीं थी, सुखमनी साहिब का सहारा लिया, साल भर में ही पुत्र की प्राप्ति हो गई। ये पुत्र रागी हीरा सिंह बने, बड़ी कौम की सेवा की। एक बात याद रखना, गुरु के सिख की रेखाएं हाथों पर अथवा माथे पर नहीं हैं। बाबा नानक सिंह जी के सेवादार हुए हैं कवि मधुसूदन सिंह जी। एक बार वह दिल्ली में किसी मित्र के घर गए जो कि दिल्ली का बहुत बड़ा ज्योतिषी है। बातों बातों में कवि जी अपना हाथ अपने ज्योतिषी मित्र के आगे करके कहने लगे, हमारा भी हाथ देकर बताओ क्या लिखा है। कहते हैं वह ज्योतिषी जो दिल्ली का बहुत प्रसिद्ध प्रतिष्ठित बड़ा ज्योतिषी था, उसने कवि जी का हाथ अपने दोनों हाथों में पकड़ लिया और आंखों में विरागमयी आंसू आ गए। कहने लगा, कवि जी सिख की रेखाएं हाथों पर नहीं हैं। कवि जी हैरान होकर कहने लगे, क्या सिख की रेखाएं प्रभु ने कहीं अलग लिखी हैं? वह ज्योतिषी कवि जी को गुरु ग्रंथ साहिब जी के कमरे में ले गया और कहने लगा, जब गुरु का सिख प्रभात काल उठकर स्नान करके नित्य नियम द्वारा जपजी साहिब द्वारा सुखमनी साहिब की बानी द्वारा अथवा कैसे भी गुरु के चरणों में लीन होने के पश्चात अरदास करता है कि सतगुरु आज का दिन सुख का बिताना, तो उस दिन की जितनी अशुभ रेखाएं होती हैं वह गुरु ग्रंथ साहिब जी के चरणों में आ जाती हैं। दास गुरु के भरोसे एवं बानी के भरोसे से लिख रहा है कि जो सुखमनी साहिब जी की बानी का नेमी है, सुखमनी साहिब की बानी से श्रद्धा से प्रेम करता है, जिसकी सुखमनी साहिब की बानी खुराक बन गई है, उसकी अशुभ रेखाएं गुरु अपने चरणों में ले लेता है। कवि जी ज्योतिषी की ये बात सुनकर बड़े हैरान होकर पूछने लगे कि आप इतने बड़े ज्योतिषी होने के बावजूद ये बात कह रहे हो और फिर आप ये धंधा क्यों कर रहे हो? वह ज्योतिषी कहने लगा कि दिल्ली के लोगों के पास धन बहुत है, मैं तो केवल धन लूटने हेतु ये धंधा कर रहा हूँ, क्योंकि लोगों में अंधविश्वास बहुत है और मैं क्या, बहुत सारे पंडित ज्योतिषी इस बात का फ़ायदा उठाते हैं। कुछ समय पहले की बात है, दास को अमृतसर में एक सिख नवयुवक मिला और कहने लगा, मेरे कारोबार में बहुत मंदा है। दास उसे अभी कुछ कहने ही लगा था कि वह पहले ही बोल पड़ा, पर अब ठीक हो जाना है। दास ने कहा कि तुझे कैसे पता कि अब ठीक हो जाना है? वह कहता है, मैं एक पंडित के पास गया था, मैंने उसे बताया था कि मेरे कारोबार में बहुत मंदा है, तो उसने मेरे माथे की रेखाएं देखकर बताया कि तुझसे सूर्य देवता थोड़ा सा नाराज़ है, इसी कारण तेरे कारोबार में मंदा है। उसने मुझे कहा है कि यदि तू 7 दिन पानी में सिंदूर डालकर सूर्य देवता को पानी दे तो तेरा कारोबार ठीक हो जाएगा। दास ने उसकी ये सारी बात सुनकर कहा, इस बारे में अभी मैंने तुझे कुछ नहीं कहना, 7 दिन बाद ही देखेंगे। उसी नवयुवक का दास से कोई 2-3 महीने बाद अचानक मेल हो गया। दास ने सहज स्वभाव ही प्यार से जब हालचाल पूछा तो वह कहने लगा, आज से 2-3 महीने पहले जब आपसे मेरा मेल हुआ था तो मुझ पर 70,000 का कर्जा था, अब 1.25 लाख का कर्जा मेरे सर पर है। दास ने कहा, तूने 7 दिन जो संदूर पानी में डालकर सूर्य देवता को दिया था, क्या उससे बात नहीं बनी? क्या सूर्य देवता माना नहीं? वह कहने लगा, 7 दिन में सिंदूर डालकर पानी तो सूर्य देवता को देता रहा था, पर कोई बात साकार नहीं हुई। दास ने कहा, यदि तू गुरु की नाव छोड़कर किसी अन्य तरफ ना जाता, अपने दुख समय मुसीबत समय सुखमनी साहिब की बानी पढ़कर गुरु की ओट ली होती तो तेरा ये कर्जा बढ़ने की बजाय कम हुआ होता, हो सकता है ख़त्म ही हो गया होता। पर अफसोस तूने सुखमनी साहिब की बानी का सहारा न लेकर दूसरे दरवाजे खटखटाए।
ये सुखमनी साहिब जी की बाणी की 5वीं महानता एक लोक व परलोक के कर्म बदलने में भी समर्थ है। गुरु कृपा करे सुखमनी साहिब की ये महानता पढ़कर हमारे भीतर विश्वास पैदा हो जाए कि सुखमनी साहिब की बाणी पढ़ने से हमारे अशुभ कर्म मिट सकते हैं और जो देन हमारे कर्मों में नहीं भी लिखी हुई, यदि सुखमनी साहिब की बाणी के प्रवाह चलाकर अरदास करें तो गुरु बख्शीशों वाले खातों में से हमारा दामन भर सकता है। जो भी कोई श्रद्धा भावना से सुखमनी साहिब की बाणी का सहारा लेगा, उसके कर्मों को अवश्य धक्का लग जाएगा। वह गुरु से अपने अशुभ कर्म मिटा लेगा। युक्ति, मर्यादा व श्रद्धा से सुखमनी साहिब का आंचल पकड़ने वालों के दामन भरते हैं। वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह।